हेलो रीसेलर दोस्तों, 2023 ख़त्म होने में अभी कुछ ही दिन बाकी रह गया है। कुछ लोग 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होंगे, या तो कुछ लोगों ने पहले से स्टार्ट कर रखा है, अपना ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से अपना स्टार्ट कर दिया रीसेलिंग बिजनेस या स्टार्ट करने जा रहे हो, दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी हो तो यार इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों के सामने पूरी रियलिटी रखूँगा कि यार देखो, रीसेलिंग पहले की बात कुछ और थी और आज के टाइम पर कुछ और है। तो अगर बात करें हम लोग 2024 हो गया तो इस पर रीसेलिंग बिजनेस कैसे होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जहां से आप लोग अर्निंग करने जा रहे हो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार आगे चलकर आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइटेड किया हुआ है। सबसे पहले बात करें तो यार हाई RTO, यहाँ पर होता क्या है। रीसेलर्स को बहुत ही ज़्यादा फेक ऑर्डर्स भी दे दिए जाते हैं, और कभी कभी जो कस्टमर होते हैं जो आप लोग उनके लिए ऑर्डर करते हो डिलीवरी टाइम पर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, RTO रेट बढ़ने लगता है। अब आप लोग कहोगे कि भाई RTO रेट बढ़ने से क्या होता है, तो भाई कैश ऑन डिलीवरी ब्लॉक हो जाती है। मतलब कि जब आप लोग फिर बाद में कस्टमर के ऑर्डर्स करोगे तो आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा, और प्रीपेड ऑर्डर कस्टमर ना के बराबर देते हैं। 1% से भी कम होता है जो कि प्रीपेड ऑर्डर मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कस्टमर रहते हैं वो COD पर बिलीव रखते हैं, प्रीपेड ज़्यादा जल्दी कोई नहीं देता है। तो यहाँ पर फिर रीसेलर परेशान हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो यार ऑर्डर लिमिट होती है। हालांकि कभी किसी भी रीसेलिंग ऐप ने खुलकर कभी नहीं बताया है कि यार उनकी ऑर्डर लिमिट क्या है, कितने ऑर्डर आप लोग एक दिन में दे सकते हो, लेकिन ये चीज़ भी है। आप लोग जैसे एक ऑर्डर लगाओगे सक्सेसफुल हो जाएगा, शिप भी हो जाएगा, डिलीवर्ड होता है कि नहीं होता वो तो बात का है, दूसरा लगाओगे तीसरा लगाओगे। लेकिन जब आप लोग आगे और ऑर्डर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, पेंडिंग फॉर अप्रूवल हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ये सब चीज़ें फिर आप लोगों को परेशान करेंगी। अब यहाँ पर रीसेलिंग ऐप्स तो हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस की ID भी आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ऐसे ही ब्लॉक कर दी जा रही है। हालाँकि उनकी कहीं ना कुछ मिस्टेक भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है, पर्सनल DM भी किया था इंस्टाग्राम पर कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ लेकिन ID ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी दिक्कत आती है। अगर आप लोगों का बिज़नेस बढ़िया सेटल हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर फेसबुक दिमाग ख़राब कर देगा कि भाई ID ही ब्लॉक हो जाएगी। हालांकि मैंने ये सब पहले से बता रखा है, अगर आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ID ब्लॉक नहीं होती है। 99.9% सब कुछ बढ़िया चलेगा, वो आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है डिलीवरी फेल। सब कुछ अच्छा रहा तो भाई कभी कभी क्या होता है, कोरियर वाले अच्छे से सामान डिलीवर नहीं कर पाते, डिलीवरी फेल हो जाती है। अब जिन ऑर्डर पर आप लोगों का 200 से 300 मार्जिन रहता है और जब उनकी डिलीवरी फेल होती है तो यार ये दर्द केवल एक रीसेलर ही समझ सकता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के फेसबुक मार्केट प्लेस की रीच इतनी डाउन हो जाएगी, कस्टमर ही नहीं मिलेगा, 0 व्यूज़ रहेंगे, चाहे जितना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट पोस्ट कर दो। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया तो रिटर्न हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये भी एक रीसेलर को देखना पड़ता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ काम का हिस्सा भी रहता है। लेकिन ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो कि आजकल एक रीसेलर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखी हुई हैं, तो ये चीज़ आप लोग पहले से जान लीजिए, तभी आकर इस बिज़नेस पर जंप करिएगा, एंट्री लीजिएगा। और अगर आज के टाइम पर अगर हम लोग रीसेलिंग बिजनेस को अप्रोक्सीमेटली एक सैचुरेटेड बिजनेस बोले तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पर रीसेलिंग बिजनेस एक तरह से एक सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच गया है। अब इसके आगे रीसेलिंग बिजनेस बहुत ही कठिन हो जाएगा, और इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहली बात, जैसे देख लो फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो पहले ऑडियंस थी वो कहीं और से ऑर्डर नहीं करती थी, लेकिन आज के टाइम पर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, मीशो से रीसेलिंग करते थे। लेकिन आज के टाइम पर मीशो से रीसेलिंग तो चालू है, लेकिन सब लोग मीशो जान रहे हैं, तो वो लोग आपसे ऑर्डर क्यों करवाएंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को अपना बताऊं, भाई मीशो से कुछ साल पहले तक भाई मंथली बहुत 1000 रुपये बन जाते थे, कई हज़ार रुपये में कमा लेता था, और किसी को मीशो के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पर भाई मेरे घर हो गया, मेरे घर के अंदर ही कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता था, लेकिन रिलेटिव्स हो गया, अरे आस पड़ोस के लोग हो गए, सब मीशो जानते हैं। सबका पार्सल डेली 1-2 दिन छोड़कर डेली पार्सल आते ही रहता है, किसी का मीशो से आ रहा है, किसी का शॉप्सी से आ रहा है। मतलब कि इन लोगों ने जो ऐप्स है इन्होंने अपनी
अपनी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा कर दी यार, सभी को पता चल गया। अब पहले जैसे मेरे घर में केवल मुझे पता था, बढ़िया अर्निंग हो रही थी। अब मेरे घर में 5 से 6 लोगों को मीशो के बारे में पता है, आस पड़ोस सभी को पता है, सब ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि रीसेलिंग को बिल्कुल बर्बाद कर दी है। मीशो हो गया, शॉप्सी हो गया, शॉप्सी भी आया था रीसेलिंग एप्लीकेशन, लेकिन अब आज के टाइम पर वहाँ पर भी शॉपिंग होती है और इतना ज़्यादा प्रचार हो गया कि भाई रीसेलर से बिल्कुल मतलब मुश्किल हो गया उनका यहाँ पर अर्निंग करना अब आज के टाइम पर। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस की ऑडियंस थी वो पूरी शिफ्ट हो गई है मीशो हो गया, शॉप्सी हो गया, अदर्स ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पर भी बहुत सारे कस्टमर है जो कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक्टिव हैं और रीसेलर्स को ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन आज के टाइम पर रीसेलिंग कैसे करना है इसको आप लोग समझ लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2024 पर रीसेलिंग करना चाहते हो, क्योंकि जो रूल्स होंगे वो धीरे धीरे सख्त होते जाएंगे, तो आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखना है। मिनिमम आप लोगों के पास 2 फ़ोन होना चाहिए। ग्लो रोड क्योंकि पकड़ लेता है, अगर आप लोगों की कैश ऑन डिलीवरी एक फ़ोन में ब्लॉक है, फिर आप लोग अगर नई सिम लेकर करोगे तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास 2 फ़ोन्स है तो यहाँ पर आप लोग दोनों में ग्लो रोड रख लीजिए। मीशो चल जाता है, नॉर्मल रहता है, एक ही फ़ोन में आप लोग डुअल ऐप से भी बना सकते हो। मिनिमम आप लोगों के पास 2 बैंक होना चाहिए, 2 फ़ोन नंबर होना चाहिए। जैसे मीशो हो गया उसकी भी यहाँ पर 2 अकाउंट बना लीजिए, उनके डुअल्स भी आप लोग बना सकते हो एक फ़ोन पर। शॉप 101 हो गया, मतलब कि आप लोगों के पास जितने रीसेलिंग ऐप्स हैं, जितने बैंक्स हैं, सबका यूज़ एक बार में कर लीजिए और जगह जगह पर बिल्कुल फैल जाइए और चीज़ें बैलेंस करके रखिए। और ये सब करने का मोटिव आप लोगों को केवल एक ही होना चाहिए और वो यही होना चाहिए कि आप लोग ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं वो सभी रीसेलिंग ऐप पर थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करिए। एक ही आईडी पर आप लोगों को पूरा प्रेशर नहीं देना है। इससे ये होगा ना कि यार आप लोग इतने कम कम ऑर्डर दोगे, रीसेलिंग ऐप्स का इतना ध्यान नहीं जाएगा कि भाई थोड़े से तो ऑर्डर थे, डिलीवर्ड हुआ, यहाँ पर कुछ में RT हुआ, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही नंबर्स ऑर्डर के इंक्रीज़ हो जाते हैं तब दिक्कत होती है। तो जैसे शॉप 101 हो गया, ग्लो रोड हो गया, मीशो हो गया, यहाँ पर इन सब पर आप लोग डिफरेंट अकाउंट बना लीजिए। फिर काम करिए, अलग अलग जगह ऑर्डर डिवाइड करते जाइए, चीज़ों को बैलेंस करके रखिए और 2 फ़ोन, 2 बैंक और 2 फ़ोन नंबर होना ही चाहिए। तब आज के टाइम पर आप लोग रीसेलिंग पर कुछ कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। पूरा आप लोगों को अब आज के टाइम पर रीसेलिंग पर डिपेंड नहीं होना है। कुछ साइड पर और आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, और आप लोग अब रीसेलिंग को एक साइड बिजनेस की तरह ले सकते हो जो आप लोगों की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम करा दे। लेकिन अब आज के टाइम पर आप लोग रीसेलिंग बिल्कुल भरोसे पर तो नहीं बैठ सकते हो, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लास्ट पर क्लियर कर देता हूँ जाते जाते, मैं किसी रीसेलिंग एप्लीकेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आज के टाइम पर जो सिचुएशन है और कैसे आप लोगों को सर्वाइव करना है, बस यही छोटी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जो मैंने तरीका बताया है आप लोग उसका यूज़ करिए। आप लोग रीसेलिंग बिजनेस अभी भी आराम से कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट डिपेंड नहीं होना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।